बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि बच्चों की ज़रूरियात जिन्हें वालिदैन को लाजमी पूरा करना चाहिए। देखिए नाज़रीन, वालिदैन कहते हैं कि हम कमाते किसके लिए हैं, हमारी सारी कोशिशें किसके लिए होती हैं, बच्चों के लिए। बाप कमा रहा होता है, आमतौर पे हम देखते हैं कि माएँ घरों को चला रही होती हैं या कमा रही होती हैं। अल्टीमेट उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद होता है बच्चों की ज़रूरियात पूरा करना, उनकी खुशियाँ पूरी करना। एक बाप अपनी औलाद के लिए 8-8, 10-10, 15-15 घंटे काम कर रहा होता है। क्यों? वो उसकी ज़रूरियात पूरी कर सके। लेकिन हम देखते ये हैं कि बाज़ औक़ात वालिदैन बच्चों की वो ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते जो लाजमी करनी चाहिए, और उन ज़रूरियात के चक्कर में लग जाते हैं जिसको पूरा ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज हम बात करेंगे उन 4 ज़रूरियात की जिन्हें पूरा करके आप बच्चे को पुरएतमाद बना सकते हैं, कामयाब और बड़ा इंसान बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहली बात यह है कि बच्चे की ज़रूरत होती है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिया जाए। आपने शायद सुना हो मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड। वो बताता है कि इंसान की ज़रूरियात क्या हैं। उसने जो ज़रूरियात बताई हैं इंसान की, उन ज़रूरियात की बुनियाद पे पूरी दुनिया के अंदर पॉलिसी मेकिंग होती है। पूरी दुनिया के अंदर, हमारे यहाँ भी जितनी भी पॉलिसी बनती है वो ये देख के बनाई जाती है कि इंसान की ज़रूरियात क्या हैं, वो पूरी होनी चाहिए। उसमें पहली ज़रूरत है खाना पीना। ग़िज़ा इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, तो हम वालिदैन पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को ग़िज़ा दी जाए, ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी की जाए, खाना पीना दिया जाए। दूसरी ज़रूरत होती है शेल्टर, घर, यानी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। हम अपने बच्चों की ये ज़रूरियत उस तरह पूरी नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। हमारे बच्चे महफूज महसूस नहीं करते, डरे हुए महसूस करते हैं। वो माँ से डर रहे होते हैं, वो बाप से डर रहे होते हैं, वो दीगर रिश्तों से डर रहे होते हैं। और आप खुद देखिए, आपने महसूस किया होगा कि जहाँ पे ये एहसास नहीं होता, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं होता, अदम तहफ़्फ़ुज़ होता है, वहाँ को क्या नज़र आता है? इंसान की सारी क्रिएटिविटी, इंसान की सारी कोशिश अपने आप को महफूज करने में निकल जाती है। हम देखते नहीं हैं बच्चों को स्कूल में, अगर आपको अपना बचपन याद हो, अगर कोई टीचर बहुत तंग करने वाला हो तो जिस दिन वो टेस्ट लेना आता है तो बच्चों की सबसे बुनियादी कोशिश क्या होती है? किसी तरह हमारा नंबर ना आए, हम इससे महफूज रहें। इसी तरह हम देखते हैं कि ऑफिस के अंदर अगर कोई शख्स बहुत ही तंग करने वाला हो, जो डरा के रखने वाला हो, तो लोगों की ख्वाहिश ये नहीं होती कि अच्छे से अच्छा काम करके उसको हम मुतमईन करें। इससे ज़्यादा उनकी ख्वाहिश ये होती है कि किसी तरह वो हमारे सामने ही ना आए, हम उससे बच के रहें, उसका सामना ही ना करना पड़े। अदम तहफ़्फ़ुज़, अदम तहफ़्फ़ुज़ हमारी सारी एनर्जी लेके चला जाता है। तो अगर आपका बच्चा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, डरा हुआ है, उसको लगता है कि इस घर में मैं उस तरह से अपनी सलाहियतों का इज़हार नहीं कर सकता, तो आप उसकी एक बहुत बड़ी नीड, ज़रूरत पूरी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर उसको लगता है कि अगर मैंने कोई गलती कर दी तो मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं खड़े हुए होंगे, उनका तहफ़्फ़ुज़ मुझे नहीं मिलेगा, बल्कि ये मुझे और डांटेंगे और मारेंगे, तो अब क्या होगा? अब वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाएगा, यानी आप उसकी ये वाली ज़रूरत पूरी नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात याद रखिए, बच्चों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होना चाहिए, ये ज़रूरत आपको पूरी करनी है। दूसरी ज़रूरत है बच्चे की ये बुनियादी ज़रूरियात में से कि माँ बाप एक दूसरे से मोहब्बत करें। इतनी बड़ी ज़रूरत है कि आप समझ नहीं सकते। हम जब काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो हम जब देखते हैं कि बच्चों के जो इश्यूज़ हमारे सामने आते हैं, हम सवाल ये करते हैं कि आप दोनों का आपस का ताल्लुक़ कैसा है। 90% केसेस में हमें मिलता है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब होते हैं। वो हमसे रब्ता करते हैं इसलिए कि बच्चे का बिहेवियर ठीक करें। हमें इनडायरेक्ट तरीके से काम करना पड़ता है। पहले मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करनी पड़ती है, उनका ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, उनके टूटे हुए रिश्ते को बचाना पड़ता है। उसके बाद बच्चे पे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हल्का फुल्का काम करते हैं और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो बुनियादी ज़रूरत किस बात की होती है? वही होती है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से ज़बरदस्त मोहब्बत करें। एक दफ़ा मैं एक फ़िल्म देख रहा था, आपने शायद देखी हो, कैच मी इफ़ यू कैन। उसमें जो हीरो है वो देखता है कि उसके जो माँ बाप हैं वो बड़ा खुश हैं, डांस कर रहे होते हैं, वो दूर खड़ा होकर देख रहा होता है और उसके चेहरे पे खुशी होती है ना। आप वो खुशी देखें तो आप बोलेंगे यार बच्चा कितना खुश है कि मेरे माँ बाप खुश हैं। हमारे यहाँ कल्चर दूसरा है, हमारे यहाँ मियाँ बीवी एक दूसरे के इस तरह घरों में डांस नहीं करते तो
मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर में डांस करें बच्चों के सामने, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये तो समझे ना कि एक दूसरे से मोहब्बत करें। मोहब्बत करने के और तरीके होते हैं, आप अपने अल्फाज से एक दूसरे का ख्याल रख के, एक दूसरे से बातें करके, बहुत सारे तरीके हैं आपके मोहब्बत के इज़हार करने के, वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो मोहब्बत है ना, ये आपकी ज़रूरत तो है ही, आपसे ज़्यादा आपकी औलाद की ज़रूरत है। तो अपनी औलाद की इस ज़रूरत को लाजमी पूरा कीजिए। लेकिन तीसरी ज़रूरत है कि बच्चों को उनके सवालात के जवाब दिए जाएं। ये उनकी इमोशनल और मेंटल बहुत बड़ी नीड है, बहुत बड़ी ज़रूरत है, जज्बाती ज़रूरत है उनकी, उनकी ज़हनी ज़रूरत है उनकी। उनका जहन मजबूत होता है, वो जज्बाती तौर पे ज़्यादा मोहब्बत करने लग जाते हैं। सवालात जो है, सवालात इंसान को बड़ा इंसान बनाते हैं। जो इंसान जितने बड़े सवालात करेगा उसको उतने बड़े जवाबात मिलेंगे। तो बच्चों ने सवालात छोटे छोटे होते हैं, वो सवालात करें, आप उनका जवाब दीजिए। अब एक कॉल आई वजिया के पास, एक खातून की, वजिया इनकी काउंसलिंग कर रही थी। तो वो कह रही है कि मैं तो बड़ी परेशान हूँ अपनी बेटी के सवालात से, वो इतने सवालात करती है। तो कह रही मसलन क्या सवाल करती है? कि नहीं, आज सुबह ही सुबह उठ के उसने मुझसे पहला सवाल ये किया कि मामा बताएं कि आपने अब्बू से शादी क्यों की? तो वो कह रही है मैं क्या बताऊँ उसको कि मैंने क्यों शादी की। तो अब आप बताएं ज़रा, एक बच्चे का जो सवाल है ना, हम उसकी डिटेल में चले जाते हैं, डेप्थ में चले जाते हैं, पूरा उसका ऑपरेशन कर लेते हैं कि इसने सवाल किया क्यों। भाई बच्चे ने बड़े मासूमाना अंदाज में एक सवाल किया था, आप मासूमाना अंदाज में जवाब दे दीजिए। आपको वही जवाब थोड़ी देना है जो आपके दिमाग में है, आपको वो टेक्निकल जवाब नहीं देना, आप कोई आसान सा जवाब दे सकते हैं। और अगर आप कहीं फंस जाएँ, आपको लगता है कि जवाब नहीं मिल रहा, तो इससे निकलने का तरीका ये है कि आप उल्टा बच्चे से सवाल कर लें। अच्छा, आप बताएंगे क्यों की होगी मैंने शादी, या जो भी बच्चे का सवाल है, आप जब उससे सवाल पर सवाल करेंगे तो बच्चा फिर सोचेगा। एक खातून बड़ी परेशान थी, कहती मेरा बेटा इतने सवालात करता है, और वो मतलब वाकई में करता भी था। वो पेशावर की खातून है और बहुत अच्छी फैमिली है, तो उनकी मदर से भी मैं काफ़ी बात करता था, उनकी काउंसलिंग मैंने की। तो मैं उनसे बातें करता था कि वो इतने सवाल करता है, और उसके सवाल बहुत इंटरेस्टिंग थे। जिस सवाल पे वो इरिटेट हो जाया करती थी, मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो जाया करता था। वो क्लासों में घुस जाया करता था, वो बताती है क्लास में पहुंच गया दूसरे क्लासेस के अंदर, वो टीचर से कहता था कि आपने क्लास की सेटिंग ऐसे क्यों की हुई है, आप इसकी सेटिंग ऐसे क्यों नहीं कर लेती। अभी हर क्लासेस में जाके करता था। तो वो टीचर जो है वो कहती थी कि भाई कैसा बच्चा है, ये कहाँ से आ गया। ये किसी रिश्तेदार के घर जाया करती थी, तो वहाँ पर वो उनको सेटिंग के बताया करता था। मैं कहता था इतना बड़ा दिमाग लेके आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, आप उसको क्यों कुचलने पे तुली हुई हैं? इंजॉय किया करें, उसके हिसाब से कोई सेटिंग चेंज कर दिया करें, उसका मिलके काम कर लिया करें। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो सवालात होते हैं, अगर आपने उनको सही तरह से एड्रेस नहीं किया, अब मिसाल के तौर पर अगर वो खातून उस बच्चे के सवालों को दबाना शुरू कर दें, तो क्या होगा? एक बड़ा जहन ख़त्म हो जाएगा। ये बच्चे की बुनियादी ज़रूरत है कि उसको बताया जाए कि तुम्हारे जो सवालात हैं उसका जवाब ये है, और आपको जवाब नहीं आता, आप उसको अप्रिशिएट करें, बाबा बेटा तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन इसका जवाब तो मुझे भी नहीं आता, चलें ढूंढेंगे इसको। मैं भी स्टडी करती हूँ, मैं भी किसी से पूछती हूँ, आप भी किसी से पूछिएगा। तो बच्चा और खुश होगा कि मैंने बड़ा सवाल पूछा है, उसकी हौसला अफजाई होगी। नाज़रीन, चौथी ज़रूरत जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो तमाम इंसानों की ज़रूरत है, बचपन में डालने की ज़रूरत है दिलों में, कि हमारी, आपकी, सबकी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो खुदा है, खुदा का एहसास है। हमें अभी पता चल जाता है ना कि हमारे तमाम के तमाम मसाइल का हल अल्लाह ताला के पास मौजूद है, और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। जब ये बात हमें पता चल जाती है, यकीन करें ज़िंदगी आसान हो जाती है। और क्या ऐसा नहीं है? हम देख नहीं रहे, जो हमें पागल इंसान बाहर नज़र आ रहे हैं, जो हमें नफ्सियाती मरीज़ इंसान नज़र आ रहे हैं, जो हमें जुनूनी इंसान नज़र आ रहे हैं, वो कौन है? उनमें आपको सारे वो नज़र आएंगे जो अल्लाह ताला से दूर हैं, जिसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मजबूत हो जाता है ना। अब आप देखें ना, हम जहाँ रह रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों को आप देख लीजिए उठा के, कि हम क्यों मुसलमान हुए थे? हम इसलिए मुसलमान हुए थे कि कुछ लोगों के हुस्न अखलाक ने, उनकी मोहब्बत ने हमें अल्लाह ताला से जोड़ दिया था सदियों पहले। आज तक जुड़े हुए, किसी न किसी हद तक, किसी न किसी हद तक, जिसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो बच्चों से अल्लाह ताला की बातें किया करें, अल्लाह ताला के बारे में बताएं कि वो कितनी, हमारी क्या क्या ज़रूरतें पूरी करता है, अल्लाह ताला किस तरह हमारे मसाइल हल कर देता है। बच्चों को अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी सिखाइए। बच्चों को बताइए कि ज़िंदगी में जो आ रहा है, चाहे नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, असल में वो पॉजिटिव ही है। नेगेटिव चीज़ें भी, तकलीफ़ें भी हकीकत में पॉजिटिव ही हैं, कि अल्लाह ताला ने हमें किसी हमारी ग्रोथ के लिए दी हैं। बच्चे को जब ये बात सिखा देंगे आप, अल्लाह ताला कुछ देता ही नहीं है सिवाय रहमतों के,
सिवाय ब्लेसिंग के। अल्लाह ताला कुछ नहीं है सिवाय रहमत के। तो बच्चे को आप ये बात सिखा देंगे तो वो बच्चा समझ जाएगा, वो ये समझ जाएगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए कितना ज़रूरी है, और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम, बाहर का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को खुदा से दूर कर रहा है, बच्चों को खुदा का बागी कर रहा है। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? बच्चों का नुकसान हो रहा है, दिल सख्त हो रहा है, तलखी आ रही है रिश्तों में। अब बच्चे के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत डल गई, दिल नर्म हो गया उसका, अब उससे खैर ही खैर बरामद होगा। लेकिन क्या है, खैर बरामद ना होना ये बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए बहुत बुरी बात है, और उसकी वजह यह है कि हमने उसकी नीड पूरी नहीं की कि बच्चे के दिल में खुदा की मोहब्बत नहीं डाली, ये एहसास नहीं डाला कि खुदा ही है जो तुम्हारे तमाम मसाइल हल करता है, तुम्हारे तमाम मसाइल हल करेगा। लेकिन ये बात याद रखना कि खुदा ने वो तरीके बताए हैं कि जिस पे तुम्हें अमल करना है, यानी अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना। वक्त ज़ाया करोगे तो ये वक्त की नाशुक्री है। अल्लाह ताला ने जो तुम्हें सलाहियतें दी हैं उसको तुम इस्तेमाल नहीं करोगे, ये नाशुक्री है। अल्लाह ताला ने जो तुम्हें रिश्ते दिए हैं उनकी कदर नहीं करोगे तो ये नाशुक्री है। ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना है और अपने एक्शन से बच्चों के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत डालनी है। ये बच्चों की बुनियादी ज़रूरत है। नाज़रीन, 4 ज़रूरियात अगर आपने पूरी कर ली, आप यकीन करें बच्चों की शख्सियत के अंदर एक बहुत वाज़ेह फ़र्क देखेंगे और बच्चे को बड़ा इंसान बनाएंगे। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।